बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 जुलाई 2019 है और आज हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 77 है जो आप मुलाज़ा कर रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर 76 था वो इनिशियल टेस्ट के बच्चों के साथ हम थे और अभी हम ICB के बच्चों की क्लास ले रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे सामने बैठा है, तो इससे हम इंटरव्यू लेंगे और इसे कहेंगे अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जी बच्चों, ज़रा ऊँची आवाज़ में आवाज़ दें। मैं मशहूर अहमद है, फादर ने मेहताब मोहम्मद बाबर, इसमें खान सिटी का रहने वाला हूँ। मैं मशहूर अहमद है, फादर ने मेहताब मोहम्मद बाबर है, एयरफोर्स से रिटायर हैं, 19 ईयर्स उनकी सर्विस है, चीफ टेक रिटायर हैं। इसके अलावा अभी वो वुमेन यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं 16 स्केल पर। आप बेटा किधर के रहने वाले हैं? कुलाची। कुलाची जी। तो गंडापुर हैं? नो। क्या कास्ट है? अराई। अराई। फादर अराई, मदर गंडापुर। अच्छा, और कितने आपके ब्रदर्स कितने सिस्टर्स हैं? 2 सिस्टर्स 1 ब्रदर है। तो आपको किसने बताया था यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं? इस पेपर में पढ़ा था सिद्धार्थ पर। अच्छा, उसमें आपने एडवर्टाइजमेंट की होगी। तो आज आपने क्लास ली, हमारी फर्स्ट डे आपका था इनिशियल टेस्ट की क्लास। कैसे क्या सीखे आप? जो सीखे वो ज़रा बता दीजिए। वर्बल टेस्ट के बारे में कुछ इंस्टीट्यूट सीखे हैं, इसके अलावा नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में सीखे हैं, इसके अलावा कुछ टिप्स दी गई हैं उस पर भी इंशाल्लाह वो भी सीखी हैं। और कितनी देर की क्लास हुई है? तकरीबन 1.5 घंटे की हुई। 1.5 घंटे की क्लास। अभी क्लास मैडम ले रही हैं? बिल्कुल ले रही हैं। तो आपने मेरे से कुछ पूछ रहे थे वहाँ पे, तो क्या पूछ रहे थे? जो क्वेश्चन करने हैं मेरे से पूछें। वो आपसे पूछ रहे थे कि एयरफोर्स की कैटेगरीज ऑफिसर्स की, उसके बारे में। एयरफोर्स की बहुत सी कैटेगरीज हैं। बिल्कुल। सबसे टॉप क्लास की जो कैटेगरी है वो है GDP। कल एक बच्चा बार मैसेज कर रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में और वो कहते हैं मैंने पायलट बनना है, मैंने GDP नहीं बनना। फिर उससे मैंने बताया GDP और पायलट एक ही सेम चीज़ है। GDP का मतलब जनरल ड्यूटी पायलट। तो GDP अगर आप बनते हैं तो प्री इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए पीछे। प्री इंजीनियरिंग है तो आप GDP के लिए अप्लाई करेंगे। फिर एक ब्रांच है इनकी एयरफोर्स की AD ब्रांच, एयर डिफेंस ब्रांच, जो रेडार कंट्रोल करते हैं, जहाज़ को नीचे से जो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलर होते हैं, वो एयर डिफेंस ब्रांच है। फिर एक होते हैं जो दूसरे होते हैं ये एडमन ब्रांच। एडमन ब्रांच अलग ब्रांच है। फिर एयरफोर्स में 2 ब्रांचेस मजीद हैं, एक एजुकेशन ब्रांच है और एक एयरफोर्स के वो अफसर जो PF कॉलेज सरगोदा में और लोअर टॉप में पढ़ा रहे हैं, जो सिविलियन होते सिविलियन नहीं है, रैंक वही लगाते हैं लेकिन ड्रेस वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, कभी कभी पहनते हैं, ठीक है, कभी कभी यूनिफॉर्म पहनते हैं। और एक वो अफसर और एजुकेशन ब्रांच वाले जो होते हैं, इनकी ब्रांच है, वो वर्दी पहनते हैं बाकायदा। मुख्तलिफ जो बेस है वहाँ पर ये जॉब करते हैं। मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। और GDP जो है अभी इंशाल्लाह अगस्त के फर्स्ट वीक में मेल की GDP की आ रही हैं, आपने उसके लिए अप्लाई करना है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में सीट आ रही है। एरोनॉटिकल इंजीनियर होते हैं, अगर आपने पीछे पढ़ा है प्री इंजीनियरिंग है तो आप उसमें भी इंशाल्लाह ताला अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे ताकि आप उसमें सुरखरू होंगे। तो ये मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं एयरफोर्स की। GDP ब्रांच मैंने बताई, एरोनॉटिक इंजीनियर हैं, एडमिन ब्रांच, एयर डिफेंस ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच, ठीक है, मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं। तो आप क्या वाले साहब भी एयरफोर्स में हैं, रिटायर हो चुके हैं, सर्विंग हैं, उनसे भी मालूमात ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो ब्रांच है वो ज़्यादा GDP है। तो आपने ऊपर सोच ज़रा ऊंची रखनी है ताकि ज़िंदगी में मज़ीद अच्छी कामयाबियाँ आपको मिल सकें। तो तैयारी आपकी कैसी है? अभी स्टार्ट किए। बैटरी में कितने % नंबर लिए आपने? 84%। कहाँ से किए? कुलाची से, प्राइवेट स्कूल है। और FSC कहाँ से किए? करतबा कॉलेज। रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, और फर्स्ट ईयर में कितने % नंबर थे? 420। परसेंटेज क्या बना? 76%। मैट्रिक से कम लिए? अभी प्रूव होगा वो भी FSC में 80% अबव कर लोगे इंशाल्लाह। फिजिकल फिट हैं? अगर फिजिकल फिटनेस है, आपकी कोई बीमारी नहीं है, ठीक, माजूर नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला आप GDP के लिए फिट हैं। बाकी इधर आप तैयारी करें अकेडमी में और साथ प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला सुरखरू हो जाएंगे।
आप अपनी जगह बैठ जाएं उधर ही। डिस्कशन का टॉपिक क्या है? ग्रुप डिस्कशन का जो मैंने दिया आपको, जी मुकाबला हुसन पीटीवी पे होना चाहिए या नहीं? जी मुकाबला हुसन पीटीवी पे दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, इस पे आप डिस्कशन आज करेंगे, जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन का। तो ये उर्दू में आप डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पे आपने इंग्लिश में भी करनी है, उर्दू में भी करनी है। सर आ जाएंगे करना साहब तो इंग्लिश में कराएंगे, और जब तक नहीं आ रहे तो उर्दू में आप डिस्कशन इस पर करेंगे। जी स्टार्ट लेंगे। यस उधर बैठ जाए। आज का जो हमारा का टॉपिक है वो है कि क्या आलमी मुकाबला जो दुनिया भर में दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने घर का माहौल देखना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर मेजॉरिटी मुसलमानों की है। मुसलमानों के कुछ अकीदे होते हैं, कुछ असूल होते हैं। अगर अब हमें सिर्फ सिंपल सी बात ये देखनी चाहिए कि क्या आलमी मुकाबला हुस्न दुनिया में आज बेशर्मी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अब सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो जो आलमी मुकाबला हुस्न हो रहा है उसमें जाहिर सी बात है लोगों के, औरतों के, मर्दों के कपड़े भी देखने चाहिए कि वो किस किस्म के कपड़े पहनकर बात करने के लिए आते हैं हुस्न के लिए। ऐसा अगर हम हैसियत मुसलमान अगर उनके कपड़े ठीक हैं, बाअखलाकी हैं, फिर तो हमें घर में देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इससे हमारे घर में कॉन्फिडेंस पैदा होगा, लड़कियों में भी कॉन्फिडेंस पैदा होगा, कुछ करने का उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। लेकिन अगर उनके कपड़े ही ऐसे हैं कि वो देखने लायक नहीं है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हर किसी के घर में बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, तो उनके साथ बैठ कर तो ये मुकाबला बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। तो ये डिपेंड करता है कि क्या वो हमारे इखलाक, हमारे अकीदे के ऊपर उतरता भी है वसीयत मुसलमान, या फिर वो अगर बेशर्मी फैला रहा है तो फिर तो बिल्कुल। जी तो सर मेरा पॉइंट सिंपल ही है कि आलमी मुकाबले हुस्न जाहिर सी बात है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े लोग पहन कर आएंगे, उसमें औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगे। तो वसीयत मुसलमान कंट्री, वसीयत मुसलमान हमारे घर में माँ बहनें हैं, तो हम उनके साथ बैठ कर ये चीज़ नहीं देख सकते। तो बिल्कुल सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि क्या वो देखने के काबिल है भी सही कि नहीं। अगर वो देखने के काबिल है फिर तो कोई मसला नहीं है, हमें ज़रूर देखना चाहिए। हमारी बहनों में, हमारी माओं में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तालीम की ख्वाहिश पैदा होती है। बात करें नेक्स्ट जल्दी से, ये 10 मिनट आपके पास। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आवाज़ वॉल्यूम थोड़ी ऊंची करें। देखा जाए तो ये आलमी जो मुकाबला है ये टीवी पे नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो आलमी मुकाबला होता है इसमें तमाम जो दुनिया के ममालिक हैं, इसमें मगरब के ममालिक भी शामिल होते हैं, सारे मतलब वो करते हैं। हमारा जो मुल्क है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वहाँ पे यहाँ पे शरीयत के मुताबिक जो कुछ भी होता है तो वही उसी मुताबिक होता है। तो अगर देखा जाए तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो हम सब मुसलमान हैं घर में, और जो मुसलमान होते हैं उनकी जो ख़वातीन होती हैं वो पापर्दा होती हैं। और अगर ये मगरबी ममालिक देखा जाए तो यहाँ पे जो सब कुछ है वहाँ सब कुछ आम है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये नहीं दिखना चाहिए। ओके नेक्स्ट आप बोलिए। हाँ, ये शो नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान में ये ऐसा नहीं चलता, क्योंकि यस 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 नेक्स्ट जो बोलेगा। जी जी आलमी हुस्न मुकाबला PTV शो पर दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? मेरे मुताबिक दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें हर किसी को अपनी आज़ादी का हक है। और मेरे मुताबिक अगर टीवी पर जाए चीज़ें, मतलब है कि एक अच्छा बाकिरदार और अच्छा लिबास, और जो मतलब है खूबसूरत जो लिबास औरतों के लिए है वो पहन कर बिल्कुल दिखाना चाहिए। जी ठीक है, गुड, ब्रॉड माइंडेड है जी। यस अच्छा, जब बैठते हैं ना, ये आप लोगों के लिए जो सुनने वाले हमारे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्रॉस लेग नहीं बैठना। जैसे ये भी बच्चा क्रॉस लेग बैठा हुआ है, ये देखें सामने, रास्ता भी सही होगा। क्रॉस लेग नहीं बैठना, हाथों को मिला के, हाथों को साथ वो नहीं करना, ठीक है, हाथों को अंगूठों को मिला के बाज मलते रहते हैं अंगूठे। आपने दोनों अंगूठे जोड़ के फिर अंगूठे डाल के आपस में अंगूठों को क्रॉस करते रहते हैं, मलते रहते हैं। ये कन्फ्यूजन की निशानी है कि बच्चा कंफ्यूज है, वो काम नहीं करना। टेक पीछे लगानी है, और जो बात कर रहे हैं आपने ये मुकम्मल कॉन्फिडेंस से बात करनी है। जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, दूसरे के साथ इख्तलाफ, लड़ाई नहीं करें डिस्कशन, जैसे पहले मैंने बताया था। टू द पॉइंट, वाज़ेह दलील के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी। और इस डिस्कशन में ज़्यादा आपने इस्लामी हवाले नहीं देने, लेक्चरेट में दे सकते हैं, लेकिन डिस्कशन में ज़्यादा आप इस्लामी हवाले नहीं देंगे, क्योंकि इस्लाम की जब बात करें फिर बात ख़त्म हो जाती है, डिस्कशन नहीं होती। समझ आइए बात। तो इसलिए आपने हर
डिस्कशन में फिर इस्लामी शख्सियात के हवाले देने हैं और वो नहीं करने हैं आपने, लेक्चरेट में कर सकते हैं आप, क्लियर है? क्यों लेक्चरेट में फिर आपने लेक्चर देना है, वो आपका वो नहीं होता, मुखालिफ नहीं होता कोई वहाँ पे। तो बैठने के स्टाइल, गर्दन सीधी रखनी है, टेढ़ी नहीं, सर सीधा रखना है, ठीक है? और मुखातिब आपने GTO को नहीं करना या जो टेस्टिंग अफसर है उसको मुखातिब नहीं करना, बल्कि मुखातिब आपने दोस्तों को करना है कि सब दोस्तों को साथ लेके चल रहे हैं। ऐसी डिस्कशन आपकी होनी चाहिए। जी कैरी ऑन। मेरे मुताबिक आलमी हुस्न नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़्यादातर अवाम जो है वो गरीब वगैरह है, और जब हम वो ब्रांडेड चीज़ें वगैरह देखते हैं तो वो उन चीज़ का मुतालबा वगैरह करते हैं। और इसके साथ साथ हम हुस्न मुकाबले वगैरह में हुस्न किसको तस्वर किया जाता है, ये कि एक चीज़ हो, वो गोरा हो, हाइट हो, नाक हो, ये चीज़ें सर ये चीज़ें दिखाई जाती हैं हुस्न मुकाबले में। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ब्यूटी पार्लर वगैरह हर जगह खुले हुए हैं, कितने का खर्चा वगैरह मेरे मुताबिक नहीं दिखाना चाहिए। मेरे नज़दीक आलमी मुकाबला हुस्न जो है ये टीवी पर दिखाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक उनका लिबास पाकदार हो और उनके जो कपड़े हों वो मतलब ज़्यादा बेहतर हो। और मर्द और औरत, क्योंकि हमारे माशरे में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक हद तक उनको रोज़गार भी मिल रहा है और वो अपने रोज़गार और पैसे हासिल कर रहे हैं वहाँ से। लेकिन क्योंकि मीडिया का दौर है, हर कोई टीवी पर आ रहा है, लेकिन उनको जो आना चाहिए टीवी पर तो बाक़िदार लिबास उनका, मर्द और औरतों का, और इससे हमारे मुल्क में बेरोज़गारी भी ख़त्म हो सकती है। और नए से नए स्टाइल के जो सूट वगैरह मर्द और औरत पहनते हैं उसमें भी ब्रॉड माइंडेड हो, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट। दो मिनट बोले। मेरे ख्याल के मुताबिक सर, मैंने जो अभी वीडियोस देखी है कुछ यूट्यूब सोशल मीडिया पे, ये देखा है कि आजकल जो यहूदियत होती है वो ख़ासकर हम मुसलमानों को क्या करना चाहते हैं, दीन इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। और ये हमारे लिए मुख्तलिफ वीडियोस क्या करती है, वायरल करती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे, हमारे दोस्त क्या करते हैं, उनको देखकर उससे नेगेटिव व्यू लेते हैं। हालांकि वो क्या करना चाहते हैं, वो हमें दीन से दूर करना चाहते हैं और हमारे ऊपर डोमिनेट होना चाहते हैं। लिहाजा मैं कहना, मेरे नज़दीक ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। यस शोएब। मेरे ख्याल से ये नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि पहले जब इंसान के कपड़े सही थे, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया तो कपड़े भी ख़राब होते गए और कपड़े इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। और जैसा माहौल हो वैसे ही होना चाहिए। तो जैसे हमारे अवाम ये देखती है तो वो ऐसे कपड़ों का मुतालबा करती है, लेकिन हमारा पाकिस्तान में ये माहौल नहीं है कि हम ऐसे कपड़े पहने, और जिसकी वजह से इंसान को अपने इन्वायरमेंट, अपने माहौल के मुताबिक। जी बच्चे आप। मेरे मुताबिक ये नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इस पर हुकूमत का बहुत खर्चा लगता है और हुकूमत का बहुत ज़्यादा बजट लगता है। तो पाकिस्तान वैसे ही पहले से गरीब मुल्क है और बहुत से कर्ज़ों से लेस है, तो ये नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। PTV एक ऐसा इदारा है जो वहाँ दिखाया जाता है जहाँ कोर्स चैनल नहीं दिखाया जाते। तो लोग एक देहात है वहाँ भी PTV चल रहा है। तो ये जो रोशन मुकाबला है, मतलब मॉडलिंग जो है, ये हमें PTV पे नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारे घर का माहौल इस्लामी है, हमारा माशरा इस्लामी है। इस्लामी माशरे में ये जो कपड़े ये पहनते हैं और दूसरे ये इनकी जो जूते होते हैं, हील, और मैं प्रोग्राम देख रहा, वो मादा खुद कह रही थी कि जब हम जाते हैं तो हमें दूसरा की हील दिख जाती है और कहते हैं कि पहन के इधर घूम के आ जाओ। तो लेकिन वो जो माशरे पे जो इम्पैक्ट पड़ता है इसका वो बहुत गलत पड़ता है। वो कह रही थी कि लड़कियाँ जो है वो हील्स पहन लेती हैं और बड़ी बड़ी हील होती है और घूम रहे होते हैं, उनके पाँव खराब हो जाते हैं। तो ये देखा दिखाई का काम शुरू हो जाएगा, इसलिए ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। सर मेरे मुताबिक तो बिल्कुल भी दिखाना चाहिए कि इस्लामी माशरे में ये चीज़ बिल्कुल भी मतलब कि सूटेबल नहीं है। और दूसरी बात ये कि उस वक्त जब इंसान अब जिस तरह के कपड़े दिखाए जाते हैं, पहले जब जहालत का दौर था तब इस तरह इंसान में शऊर नहीं था, लेकिन जिस तरह इंसान में शऊर आया उसने अपने आप को छुपाना और ढांपना शुरू किया। और एक इस्लामी माशरे में इस तरह की चीज़ें दिखाने बिल्कुल गैर अखलाकी है। और ये चीज़ जो है बिल्कुल घर के माहौल और प्रोग्राम इंसान वो दिखता है जो दूसरों के साथ फैमिली के साथ में बैठ कर अच्छे लगे, लेकिन ये तो ऐसा प्रोग्राम है जिसको फैमिली के साथ देख नहीं सकता। ठीक। डिसएग्री कौन करता है कि दिखाने चाहिए कि अच्छे फैशन का पता चलता है लड़कियों को, अगर इस तरह के फैशन शो हों तो नए नए डिज़ाइनर्स मुतारिफ होते हैं, बुटीक्स मुख्तलिफ, वो पता चले यहाँ से ये कुर्ता मिल सकते हैं, कमीज़ ये भी मिल सकती है। इसके जी सर देखें, मैंने दो बातें की हैं। मैंने कहा दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा
कॉन्फिडेंस पैदा होता है। घर की लड़कियों में वो लड़कियाँ जो सिर्फ बस ये चाहती हैं कि बस हम सिर्फ घर में बैठी रहें, शादियाँ कर लें और बस यही हमारी ज़िंदगी और फिर बच्चे पैदा हों, वो फिर बच्चों की सही तरबियत भी नहीं कर सकती, वो दुनिया को जानती ही नहीं है। दिखाना चाहिए, बिल्कुल से तरबियत होती है, मेंटली लेवल बढ़ता है, लेकिन हम बहसीयत मुसलमान एक हद के अंदर रहते हुए दिखाना चाहिए। पहले वो PTV को खुद देख लेना चाहिए कि वो मुकाबला दिखाने के काबिल है भी सही कि नहीं है, क्या उसमें जो उन्होंने मलबूसात पहने हुए हैं वो दिखाने के काबिल हैं। अगर कोई बंदा फैमिली के साथ बैठ के देख रहा हो तो क्या वो देख सकता भी है कि नहीं, तो फिर वो खुद भी डिसाइड करना चाहिए कि यार ये वैसे मुसलमान माशरा हमें दिखाना चाहिए कि नहीं, तो फिर तो दिखाना चाहिए अगर वो उनके मलबूसात ठीक हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर उनके मलबूसात ही इतने हैं कि लड़कियों ने कपड़े ही छोटे छोटे आधे आधे पहने हुए हैं, ना होने के बराबर पहने हुए हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए सर। जी सब बोल रही हैं, आप बच्चे क्या कहना चाहते हैं ना कि आप ठीक है, आप फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में जितना आपके ख्याल ये जो के बारे में तो यही कहना चाहिए, यही हम कहेंगे कि बस एक मुसलमान अगर इससे एक मुस्बत चीज़ फैलती है, माशरे में मुस्बत असर पड़ता है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर माशरे पर असर गलत पड़ रहे हैं कि कपड़े गलत हैं और हमारे माशरे के लिए सूटेबल नहीं है तो ये नहीं दिखाना चाहिए। चलें ठीक है, आज के ये लेक्चर इसी पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी इस्तिफ़ादा हुआ होगा। शुक्रिया।